किसी समाज की पहचान सिर्फ ऊंची इमारतों और आधुनिक विकास से होती है? क्या कोई राष्ट्र अपनी जड़ों और इतिहास को भूलकर आगे बढ़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जो समाज अपनी विरासत को सम्मान देता है, क्या वही समाज भविष्य की मजबूत नींव रखता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक प्रतिमा अनावरण की खबर नहीं है, बल्कि ये उस सोच की कहानी है जहां विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति और इतिहास को भी महत्व दिया जा रहा है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान दिया जिन्होंने राम कथा को सरल भाषा में घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया और विपक्ष पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। आखिर कौन थे पंडित राधेश्याम? क्यों उनकी प्रतिमा का अनावरण इतना खास माना जा रहा है? और मुख्यमंत्री योगी ने विरासत और विकास को लेकर क्या संदेश दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद बरेली पहुंचे। पुलिस लाइन मैदान में उतरने के बाद उनका काफिला सीधे GIC ऑडिटोरियम पहुंचा, जहां उन्होंने पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित राधेश्याम के योगदान को याद करते हुए कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने पंडित राधेश्याम के परिवार के सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली में यह कार्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरा किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। राजनीतिक नजरिए से भी मुख्यमंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संस्कृति और विरासत से जुड़े मुद्दे हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहे हैं। इस खबर पर बरेली से हमारे संवाददाता अंश माथुर का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनते हैं। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और इस वक्त मंडलीय समीक्षा बैठक बरेली के सर्किट हाउस में चल रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर 500 करोड़ से अधिक की, उनको लेकर यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पूरा खाका खींचा गया। विकास कार्यों के लिए पूरी बैठक हुई है। PWD, BDA और बिजली विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे हैं, उनको लेकर तमाम जो है रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों से ली गई है। 4 जिलों के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और इस तरीके की तमाम जो जगह हैं उनसे पूरा एक ब्यौरा मांगा गया, प्रस्ताव मांगे गए कि आगामी जो समय है उसमें किस तरीके से पूरा जो है विकास कार्यों को किया जाएगा। इसको लेकर एक पूरी बैठक हुई और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। 12:20 पर माननीय योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो पुलिस लाइन में लैंड हुआ। उससे पहले उन्होंने रामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद अगर बात करें तो बरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने GIC ऑडिटोरियम, जो कि अब पंडित राधेश्याम जी के नाम से जाना जाएगा, वहां पर उनकी एक भव्य प्रतिमा लगी है, उसका उन्होंने अनावरण किया है। एक जो है ऑडिटोरियम में उपस्थित जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं पंडित राधेश्याम जी के, उनको संबोधित किया है। उसके बाद वो जो है सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद उनकी बैठक का दौर जारी है। खास बात इस बैठक की रही है कि नाथ नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है। नंदी महाराज इस जो है समीक्षा बैठक में विराजमान किए गए थे और उसके बाद ऑडिटोरियम की अगर बात करें, वहां पर भी नाथ नगरी से जुड़े हुए जो चिन्ह है, कलाकृतियां हैं, फोटो है, वो नजर आए हैं। पूरी एक प्रदर्शनी नगर निगम
निगम के द्वारा लगाई गई थी। 51 गाड़ियों को यहाँ पर झंडी दिखाकर जो है उनकी रवानगी की गई है। उसमें कुछ बुलडोजर शामिल है, रोबोटिक मशीन है सीवर लाइन को साफ करने की, एक नेत्र एम्बुलेंस भी है जो कि जाकर लोगों के गांव-गांव वहां पर आंखों की जो रोशनी है और तमाम जो उपचार की जो चीजें हैं उनको वितरित करती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम रहा है, लगभग 3.5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम आया था। और अभी की बात करें तो लगभग अभी 4:15 का ये समय है। अभी भी बरेली में ये पूरा जो है बैठकों का दौर जारी है। कुछ समय उन्होंने बैठक के बाद समीक्षा के बाद जो है रिजर्व रखा था, उसमें कुछ लोग भी उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से अब जो भाजपा है वो विधानसभा चुनाव के एक्शन मोड में नजर आ रही है। बरेली से कैमरा पर्सन प्रशांत सक्सेना के साथ अंश माथुर की ये रिपोर्ट। वही कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही नगर निगम के लिए खरीदे गए 51 नए 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि पंडित राधेश्याम का सबसे बड़ा योगदान यही माना जाता है कि उन्होंने धार्मिक कथाओं को आम लोगों की भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे समाज के हर वर्ग तक संस्कृति और आध्यात्मिक संदेश पहुंच सका। किसी भी समाज की असली ताकत सिर्फ उसका वर्तमान नहीं होता, बल्कि उसका अतीत भी होता है। जो समाज अपने इतिहास को याद रखता है, वही आने वाली पीढ़ियों को अपनी पहचान दे पाता है। क्योंकि पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, उसकी मजबूती हमेशा उसकी जड़ों से आती है। ठीक उसी तरह कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब वह आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति और परंपराओं को भी साथ लेकर चलता है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा इसी संदेश के साथ पूरा हुआ कि विकास और विरासत एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।